आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक प्राचीन पिच मीटिंग में चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक पिच मीटिंग। कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे महान कहानी का बीज बोया जा रहा है। एक तरफ है महर्षि वाल्मीकि, जिनके दिमाग में एक महाकाव्य की रूपरेखा तो है, लेकिन वे एक ऐसे आदर्श नायक की तलाश में हैं जो हर पैमाने पर खरा उतरे। और दूसरी तरफ है देवर्षि नारद, जिन्हें तीनों लोकों का हर राज पता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड की शुरुआत इसी अद्भुत और सीधे संवाद से होती है, जो आगे चलकर इस पूरे महाकाव्य की नींव रखता है। तो वाल्मीकि जी का सवाल बहुत ही सीधा लेकिन बेहद जटिल है। वे पूछते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो वाकई हर तरह से परफेक्ट है। और यहाँ परिपूर्णता से उनका मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वे नारद जी के सामने पूरे 16 गुणों की एक भारी भरकम चेकलिस्ट रख देते हैं। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो वीर हो, धर्म को गहराई से समझता हो, हमेशा सच बोलता हो, अपने वादों का पक्का हो और जिसे कभी किसी से ईर्ष्या न होती हो। इसके अलावा उसमें गजब का आत्मबल हो और जब वो युद्ध में उतरे तो देवता भी कांप उठें। अब सोचिए, एक ही इंसान के अंदर इन 16 दुर्लभ गुणों का होना, व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो ये किसी के लिए भी एक असंभव सा क्राइटेरिया लगता है ना? लेकिन इस असंभव से लगने वाले क्राइटेरिया पर नारद मुनि एक पल भी बिना गवाए बेहद खुशी के साथ जवाब देते हैं। वे बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक ऐसे महापुरुष हैं जो इन सभी 16 गुणों से पूरी तरह लैस हैं और दुनिया उन्हें राम के नाम से जानती है। बस यहीं से हमारे महाकाव्य की असली शुरुआत होती है। नारद जी ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि राम सिर्फ कोई सत्ताधारी राजा नहीं है, बल्कि वे इन सारे दुर्लभ गुणों का जीता जागता स्वरूप हैं। वे धर्म के परम रक्षक हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि राम के व्यक्तित्व में हमें शारीरिक बल और नैतिक शक्ति का एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। मूल ग्रंथ में उनकी बनावट का बहुत ही बारीक और भव्य वर्णन है। बताया गया है कि उनकी छाती शेर की तरह चौड़ी है, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो एक असाधारण और अजेय योद्धा की पहचान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका नैतिक बल भी उतना ही अटल है। नारद मुनि कहते हैं कि क्षमा करने में वे बिल्कुल पृथ्वी के समान हैं और सत्य में साक्षात धर्म का रूप हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब धर्म की रक्षा करने की नौबत आती है ना, तो उनका क्रोध प्रलय की आग जैसा भयंकर भी हो सकता है। खैर, अयोध्या में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। राजा दशरथ राम को युवराज बनाने वाले होते हैं, लेकिन तभी राजमहल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आता है जो सब कुछ बदल देता है। रानी कैकेयी अपने पुराने वरदान मांग लेती हैं। उनकी मांग क्या है? राम को वनवास और उनके बेटे भरत को राजगद्दी। अब दशरथ तो अपने वचनों से बंधे थे, लेकिन राम, जो सत्य और धन के प्रति पूरी तरह कमिटेड हैं, बिना किसी शिकायत के राजपाट छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। पर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ तब आता है जब भरत गद्दी ठुकरा देते हैं। उनका ये निस्वार्थ त्याग ये साबित कर देता है कि इस परिवार में सत्ता से कहीं बढ़कर धर्म और आपसी प्रेम की अहमियत है। इस मुश्किल सफर में राम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ग्रंथ में सीता और लक्ष्मण के समर्पण को बहुत ही गहराई से दर्शाया गया है। सीता जी को राम का दूसरा स्वरूप या कहें कि उनकी परछाई बताया गया है। वो राम के पीछे ठीक वैसे ही चलती हैं जैसे रोहिणी नक्षत्र हमेशा चंद्रमा के साथ साथ चलता है। और लक्ष्मण तो भाईचारे की मिसालें बन गए, जो अपने बड़े भाई के प्यार में बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ वन चले जाते हैं। ये तीनों मिलकर दंडक वन में प्रवेश करते हैं और ऋषियों के बीच एक बहुत ही साधारण शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगते हैं। पर हम सब जानते हैं कि ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। वन में रहने वाले ऋषियों ने राम से गुहार लगाई कि वो उन्हें राक्षसों के खौफ से बचाएं, और यहीं राम पूरी तरह से एक रक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। 14,000, जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। राम में अकेले ही दंडक वन में खर, दूषण और त्रिशिरा जैसे खूंखार राक्षसों समेत कुल 14,000 राक्षसों का सफाया कर दिया। ये वो पल था जिसने इस पूरी कहानी के स्केल को एक विशाल स्तर पर ला खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात, इसी घटना ने मुख्य खलनायक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और इसी के साथ महाकाव्य के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री होती है, रावण। ग्रंथ के अनुसार रावण 10 सिरों वाला एक खौफनाक और बेहद ताकतवर राक्षस है। लेकिन उसके बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है उसके नाम का मतलब। रावण शब्द का अर्थ ही होता है वो जो लोगों को रुलाता है या जो अपनी क्रूरता से दूसरों को भयानक दुख देता है।
जब उसे पता चलता है कि उसके 14,000 राक्षसों और भाइयों को मार दिया गया है, तो वो गुस्से से पागल हो उठता है और पूरी तरह से प्रतिशोध की आग में जलने लगता है। लेकिन रावण सीधे तौर पर राम से लड़ने नहीं जाता, बल्कि वो एक बहुत ही कुटिल चाल चलता है। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। इस पूरी साजिश की चिंगारी तब सुलगती है जब रावण की बहन शूर्पणखा का दंडक वन में अपमान होता है। यही वो पल था जिसने युद्ध की नींव रखी। इसके बाद रावण मारीच नाम के एक मायावी राक्षस की मदद लेता है। मारीच छल से राम और लक्ष्मण को सीता जी से बहुत दूर ले जाकर भटका देता है और इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर रावण सीता का अपहरण कर लेता है। सीता जी के इस अपहरण के बीच एक ऐसा वाकया होता है जो दिल को झकझोर कर रख देता है। जटायु, जो एक विशाल और बेहद समझदार गिद्ध हैं और राजा दशरथ के मित्र होने के नाते राम के लिए बिल्कुल एक पिता जैसे हैं, वे सीता जी को बचाने के लिए रावण से भिड़ जाते हैं। लेकिन रावण उन्हें बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। जब राम जटायु को उस हालत में देखते हैं ना, तो उनका दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राम के लिए जटायु का जाना अपने पिता को एक बार फिर से खोने जैसा था। ये बलिदान दिखाता है कि वफादारी और धर्म के लिए जान की बाजी लगा देना इस महाकाव्य का कितना अहम हिस्सा है। खैर, सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा जा पहुंचते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही अलग और खास प्रजाति से होती है, वानर। अब यहाँ स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है। वानर का मतलब सिर्फ कोई साधारण बंदर नहीं है। वानर का मतलब है वो जो वन में विचरण करते हैं। ये इंसान जैसे दिखने वाले बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली वनवासी हैं, जिनकी अपनी एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति और परंपराएं हैं। और यहीं पर राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है, जहां एक नई और ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत होती है। सुग्रीव राम से हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में राम की ताकत को लेकर एक झिझक या संदेह होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुग्रीव का भाई वाली बहुत ही ज्यादा बलशाली था। तो सुग्रीव का भरोसा जीतने के लिए राम एक ऐसा कारनामा करते हैं जो किसी भी आम इंसान की कल्पना से बिल्कुल परे है। वे सिर्फ अपने एक बाण से, जी हां, सिर्फ एक बाण से 7 विशाल साल के पेड़ों को चीरते हुए एक पूरे पर्वत को भेद कर उस तीर को पाताल तक पहुंचा देते हैं। इस एक दृश्य के बाद सुग्रीव के मन में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वानरों के इस साम्राज्य में राम अपना किया हुआ वादा पूरा करते हैं। उन्होंने सुग्रीव को भरोसा दिलाया था कि वे उसे उसके क्रूर भाई वाली से बचाएंगे और उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे। एक बेहद भयंकर युद्ध के दौरान राम वाली का वध कर देते हैं। इस तरह सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन जाते हैं और बदले में सुग्रीव बिना कोई देरी किए अपनी पूरी विशाल वानर सेना को सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में रवाना कर देते हैं। खोजबीन करते करते वानर सेना की एक टुकड़ी दक्षिण दिशा में एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचती है। उन्हें पता चल चुका है कि सीता जी लंका में कैद हैं, लेकिन सवाल ये था कि इस असीमित समुद्र को पार कैसे किया जाए। और यहीं पर हनुमान जी अपनी उस अकल्पनीय शक्ति का परिचय देते हैं। वे एक ही छलांग में पूरे 100 योजन लंबे समुद्र को लांघ जाते हैं। 100 योजन मतलब हजारों किलोमीटर्स की दूरी। ये कोई साधारण जंप नहीं थी। ये उनके अपार बल, उनके समर्पण और राम के प्रति उनकी उस अटूट भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था, जिसे आज भी याद किया जाता है। समुद्र पार करके हनुमान लंका पहुंचते हैं और आखिरकार अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकालते हैं। सीता जी वहां बहुत ही दयनीय स्थिति में थीं और सिर्फ राम का ध्यान कर रही थीं। हनुमान उनके पास जाते हैं और उन्हें राम के नाम की वो खास अंगूठी सौंपते हैं। वो अंगूठी सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं थी, वो सीता जी के लिए एक पहचान थी और सबसे बढ़कर अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण थी। हनुमान उन्हें ढांढस बंधाते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि राम बहुत जल्द उन्हें यहाँ से सम्मान के साथ वापस ले जाएंगे। लेकिन अपना संदेश पहुंचाने के बाद हनुमान जी ऐसे ही चुपचाप वापस नहीं लौटते। वो तय करते हैं कि रावण को उसकी अजेय होने की गलतफहमी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए वे जानबूझकर रावण के सैनिकों द्वारा खुद को बंदी बन जाने देते हैं। दरअसल हनुमान जी को तो ब्रह्मा जी का वरदान था, वे जब चाहे उन रस्सियों को तोड़ सकते थे, लेकिन बंदी बनकर वे सीधे रावण के दरबार में पहुंचते हैं, लंका की ताकत का पूरा अंदाजा लगाते हैं और फिर एक प्रचंड रूप लेकर अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी की पूरी लंका नगरी को जलाकर राख कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ उस जगह को छोड़ दिया जहां सीता जी थीं। रावण के झूठे अहंकार पर इससे बड़ा और विनाशकारी प्रहार कोई और हो ही नहीं सकता था। और अब
ये महासंग्राम बहुत तेजी से अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। सबसे पहले वानर सेना के नल की मदद से, जिन्हें पानी पर पत्थर तैराने का वरदान था, समुद्र पर एक विशाल पुल बनाया जाता है। सेना लंका पहुंचती है, एक खौफनाक युद्ध होता है और अंततः राम रावण का वध कर देते हैं। रावण की मृत्यु के बाद, जैसा कि ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है, राम के कठोर वचनों के कारण और अपनी पवित्रता दुनिया के सामने सिद्ध करने के लिए सीता जी अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं, जहां साक्षात अग्निदेव उन्हें पूरी तरह पवित्र घोषित करते हैं। युद्ध के अंत में राम रावण के भाई विभीषण को लंका की गद्दी सौंप देते हैं, क्योंकि विभीषण ने हमेशा धर्म का साथ दिया था। युद्ध अब खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात, वो 14 वर्ष का कठिन वनवास भी पूरा हो गया है। देवताओं का आशीर्वाद लेकर राम, सीता, लक्ष्मण और उनके सभी मित्र उस प्राचीन काल के रहस्यमयी पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर वापसी करते हैं। रास्ते में नंदीग्राम में उनकी मुलाकात भरत से होती है। वही भरत जो पूरे 14 साल तक गद्दी पर राम की खड़ाऊं रखकर एक तपस्वी की तरह राज्य चला रहे थे। सच कहूं तो ये पुनर्मिलन इस पूरे ग्रंथ के सबसे ज्यादा भावुक और यादगार पलों में से एक है। राम के अयोध्या लौटने के बाद जो शासनकाल शुरू हुआ, उसे हम राम राज्य के नाम से जानते हैं। एक ऐसा आदर्श और यूटोपियन समाज जहां कोई बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी और लोग हर तरह के डर और अकाल से पूरी तरह मुक्त थे। किसी भी पिता को अपने जीते जी अपने बच्चे की मृत्यु का दुख नहीं झेलना पड़ता था। ये एक ऐसा समाज था जिसकी नींव पूरी तरह से धर्म, न्याय और खुशहाली पर टिकी थी। ये शांति और पूर्णता का एक ऐसा अंतिम प्रतीक है जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विचार यही आता है कि परिपूर्णता की ये प्राचीन कहानी, एक आदर्श नायक और एक परफेक्ट समाज का ये विजन आज के इस दौर में हमारे लिए क्या मायने रखता है। आज जब हम हर दिन ढेरों नई चुनौतियों और उलझनों का सामना करते हैं, तो क्या हम अपने भीतर उस नैतिक बल, उस निस्वार्थ त्याग और उस न्याय के प्रति अटूट निष्ठा को जगा सकते हैं जो वाल्मीकि ने राम के चरित्र के जरिए दुनिया के सामने रखा था? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्तुति के जरिए आपको इस महान महाकाव्य के मूल सार को एक नए और बिल्कुल ताज़ा नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।